बच्चों, आज हम संख्या पद्धति के बारे में पहला चैप्टर पढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको सबको पढ़ा चुके हैं, संख्या पद्धति के बारे में सब कुछ बता भी चुके हैं आप लोगों के लिए। इसमें हमें निम्न संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए, जैसे सम संख्या। सम संख्या के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि सम संख्याएँ क्या होती हैं। तो सम संख्याएँ हमारी वे संख्याएँ होती हैं जिन्हें 2 से पूर्णतया विभाजित किया जा सके, वे हमारी सम संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में बेटा 1 2 3 सॉरी बेटा थोड़ा गलती होगी, इसमें हम कुछ लिखना चाह रहे थे। तो 2 4 2 4 6 8 etc. ये हमारी जो है संख्या पद्धति के अनुसार आते हैं। संख्या पद्धति में सम संख्याएँ आती हैं। और इसके बाद दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर में हमारा आती है, जिसे हम बोलते हैं विषम संख्याएँ। विषम संख्याएँ। तो विषम संख्याएँ आप जानते होंगे, सभी बच्चों को पता है कि विषम संख्याएँ क्या होती हैं। जो वे संख्याएँ जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1 2 3 5 7 9 11 13 etc. मतलब इत्यादि, मतलब आदि जो है हमारी क्या कहलाती हैं बेटा, विषम संख्याएँ कहलाती हैं। इसी क्रम में हम बढ़ते चलेंगे। आपसे तीसरे नंबर पे आती है बेटा हमारी संख्याएँ आती हैं भाज्य संख्याएँ। क्या आती हैं बेटा, भाज्य संख्याएँ आती हैं। तो भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे हम। तो भाज्य संख्याएँ बेटा क्या होती हैं, वे संख्याएँ जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों। वे संख्याएँ जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों वे भाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे 4 6 8 10 आदि। तो ये हमारी बेटा क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अभाज्य संख्याएँ, इसी के अंतर्गत आती हैं। अगर हम बात करें अभाज्य संख्याओं के बारे में, जैसा कि आपको मालूम है कि अभाज्य संख्याएँ बेटा क्या होती हैं, वे संख्याएँ जिनके केवल 2 गुणनखंड हों या स्वयं से विभाजित हो जाए, तो वो संख्याएँ हमारी क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएँ कहलाएंगी। तो जैसे 2 है, 2 हमारी स्वयं से विभाजित है। और अगर हम कहें तो ये हमारा एक, इसके 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो हमारा 1 से कटता है, दूसरा हमारा 2 से कटता है। 3 हो गया इसी क्रम में, 5 हो गया और 7 हो गया, और यहाँ के बाद फिर 11 हो गया। इसके बाद आपको पता ही है कि और भी होंगी ऐसी संख्याएँ, आदि हो सकती हैं बेटा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए आपको लेके चल रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं के लिए। प्राकृतिक संख्याओं में क्या होता है, आप सभी को जानकारी होगी, सबको पता भी होगा कि प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएँ के बारे में आपको पता ही है। तो प्राकृतिक संख्याएँ वे संख्याएँ जो 1 2 3 4 5 ...
कहाँ बेटा पहुँचती हैं? अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती है बेटा? अनंत, अनंत तक जाती हैं, अनंत। तो ये हमारी अनंत तक जाने वाली संख्याएं होती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं बेटा? प्राकृतिक संख्याएं। हालांकि थोड़ा जो है अभी लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बेटा। तो अनंत तक जाती हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं। इसी प्रकार से आपने बेटा सुना होगा प्राकृतिक संख्याओं के बाद बेटा क्या आता है? पूर्ण संख्याएं आती हैं। क्या आती हैं बेटा? पूर्ण संख्याएं। क्या आती है बेटा? पूर्ण संख्याएं आती हैं। पूर्ण संख्याएं भी बेटा हमारे कौन सी होती हैं? यानी पूर्ण संख्या में केवल कुछ नहीं है बेटा, क्या जोड़ना है हमें? 0 से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? 0 से स्टार्ट करना है। और 0 से स्टार्ट करने के बाद बेटा अनंत तक ये भी जाती हैं, अनंत तक ये भी पहुंचती हैं। अनंत तक हमारी सभी क्या होंगी बेटा? सभी हमारी क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक पूर्ण संख्या हो जाएंगी, जो छठे नंबर पर हैं बेटा, छठे क्रमांक पर हैं। आपके क्रमांक ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन जो है अब हमारा 7वां क्रमांक है। इसी प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में, तो इसी क्रमांक में बेटा हमारे आते हैं अंक आते हैं। भाई देखो, जिन चीज़ों से जो हमारी संख्याएं बढ़ रही हैं, अब वो संख्याएं बनती कहाँ से, ये हमें बहुत ज़रूरी जानना है कि ये संख्याएं बनती कहाँ से हैं। तो बेटा इनके लिए हम एक चीज़ बोलते हैं अंक। अंक के बच्चे बता सकते हैं कितने होते हैं बेटा? 10 अंक होते हैं। और बेटा वो कहाँ से शुरू होते हैं? 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हमारे होते हैं बेटा 10। इक्वल टू भी हम बोल सकते हैं इन्हें, इक्वल टू यानी कि बराबर में हमारे यही होते हैं, 10 अंक होते हैं बेटा। तो ये 10 अंक होते हैं। इन्हीं 10 ही अंकों से बेटा क्या बनती हैं? हमारी संख्याएं बनती हैं बेटा। अब हम संख्या छोटी और बड़ी संख्या बना सकते हैं। 5 अंकों की संख्या लिख सकते हैं। आपके लिए लिखने के लिए आ सकता है कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। तो भाई 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी गिनेंगे? तो 0 तो कोई संख्या में नहीं आता है, तो 0 तो हमारी 1 अंक में होगी नहीं। 1 अंक में हमारा कितना होगा? 1। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या बेटा 1 हो गई, और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 9 हो गई। तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। तो छोटी संख्या जैसे हमें अंक दिए हैं 0 से 1, 2, 3, 4 तक, और हमें बनानी है बेटा छोटी संख्या। छोटी संख्या हमें बनानी है बेटा। तो छोटी संख्या बनाने के लिए मैं आपको एक क्रम बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा छोटी संख्या बनाने के लिए आरोही क्रम, आरोही क्रम पढ़ा होगा बेटा आपने। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है। आरोही क्रम, तो आरोही क्रम छोटी संख्या बनाने का बहुत अच्छा तरीका होता है। आरोही क्रम क्या होता है? जो संख्या कहाँ से स्टार्ट हो जाए भाई, पहले छोटी एक सबसे छोटी संख्या, फिर उसके बाद में अगर हम ऐसे ही बढ़ते चलें फिर उससे बड़ी संख्या, अगर हम बढ़ते चलें तो छोटी, फिर बेटा उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इसी प्रकार से हमारी बढ़ती चली जाती है, यानी कि छोटी से बड़ी, बड़ी से उससे बड़ी, उससे बड़ी, यानी कि जो संख्या क्रम का चलता रहे वो हमारी क्या कहलाती। तो इस प्रकार से हमारी संख्या हुई। इसके बाद हमारे अगला जो नंबर है बेटा वो है, तो इसी प्रकार से हम संख्याओं को बढ़ाते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे लिए क्या आता है? बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ी। इसके बाद हम आते हैं बड़ी संख्या में क्या का ध्यान रखना होता है? अवरोही क्रम, यानी कि पहले बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर नहीं पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और ऐसे छोटे क्रम में ये बेटा चलती रहती है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ पे जैसे शून्य आ गया, तो शून्य को कभी पहले नहीं लिखते हैं छोटी संख्या बनाने में। बड़ी संख्या में तो बनाने में लास्ट में लिख सकते हैं शून्य, लेकिन छोटी संख्या बनाने में
कभी भी शून्य पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि शून्य आगे लगने से बेटा वो संख्यात्मक रूप नहीं बनती है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होती है, 1 होती है बेटा। इसलिए हम उसे जो है संख्यात्मक रूप में नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो हमारी संख्या के रूप में कम हो जाती है। तो इस प्रकार से 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और बड़ी 9, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। तो इसी प्रकार से क्रम में 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक के हिसाब से भी हम अंकों को जान। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे बेटा। अब 1 अंक की सबसे छोटी संख्या आपकी होती है 1, और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपकी होती है 9, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। और इसी प्रकार से हमारे अंक 0 और 9 बढ़ते जाएंगे। 3 अंकों की पूछेंगे तो 100 हो जाएगी, 3 अंकों की पूछेंगे बड़ी संख्या तो 99 हो जाएगी। तो इसी प्रकार से ये संख्यात्मक रूप में बढ़ता चला जाता है। अब हमारे लिए यहाँ से बनते कैसे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों को मैंने आपको लिखवा रखा है। जैसे आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम संख्या बेटा कौन सी है, 2 है। और सबसे बड़ी सम संख्या बेटा कौन सी होगी, अनंत होगी। कौन सी होगी बेटा, अनंत होगी। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी विषम संख्या बेटा 1 होती है। और सबसे बड़ी विषम संख्या बेटा कौन सी होती है, अनंत होती है। कौन सी होती है बेटा, अनंत। अनंत होती है सबसे बड़ी विषम संख्या। भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बेटा हमारी होती है 4, जो आपको देखो दिख रही है सबसे पहले। तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या बेटा अनंत होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बेटा कितनी होती है, 2 होती है, जो आपको यहाँ पे हमने गोला करा है और हम लिख भी दे रहे हैं। ये अभाज्य संख्या है बेटा, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी होती है। अब आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, सभी को मालूम है 1 होती है भाई। कितनी होती है बेटा, 1 होती है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या बेटा क्या होती है, 0। जिसके आगे लगा दिया 0 उसका मान हो गया सबसे ज़्यादा, है नहीं, और सबसे कम। इसी प्रकार से हमारा अंक कितने होते हैं बेटा, 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं। और एक चीज़ आपको बता दें, सबसे जैसे 1 से 50 तक अगर हमसे भाज्य संख्या अभाज्य संख्या पूछ रहा है तो हम बताएंगे 15 होती है। और अगर हमसे 50 से 100 तक अगर हमसे पूछ रहा है भाज्य संख्या बेटा कितनी होती हैं, तो हम सीधा सीधा जवाब देंगे बेटा कितनी होती हैं, 10 होती हैं। और अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि 1 से 100 तक जो है कितनी होती हैं भाज्य संख्याएं, तो हम कहेंगे 25 होती हैं अभाज्य संख्या। सॉरी बेटा, अभाज्य संख्या 25 होती हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। अब आरोही, अब जैसे हमसे पूछा गया कि 4 अंकों से मिलकर कौन सी भिन्न भिन्न अंकों से मिलकर जो है छोटी और बड़ी संख्या बनाइए 4 अंकों की, तो अब भिन्न भिन्न अंकों से मिलकर अलग छोटी और बड़ी संख्या बनाएंगे, जैसे 9, 8, 7, ठीक है, और हमारी 6 हो गई। अब इनका हमें डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। अब छोटी संख्या बनाएंगे 1, 0, 3, उल्टा बनेगा ना, फिर उसके बाद में 4। अब इसका डिफरेंट निकालेंगे तो 2, 4, 8 और 8, तो ये हमारा इसका डिफरेंस हो जाएगा बेटा। तो ऐसे आएंगे। योग भी पूछ सकते हैं कि भाई 1 जो है हमने अंक दे दिए, 1, 0, 5 और 6, इन अंकों से बनने वाली छोटी और बड़ी संख्या का योग बताइए। तो भाई बड़ी संख्या बनाएंगे 5, 6, 5, 1, 0 और छोटी 1, 0, 5 और 6। अब इन्हें जोड़ लेंगे, जोड़ने में कितना आ जाएगा, 6, 6, 5 और 7। तो ये बेटा हमारे इस टाइप से सवाल आते हैं इसमें करने के लिए। अब इसमें थोड़े से सूत्र भी हैं इन सवालों इसमें चैप्टर में। क्या सूत्र हैं बेटा, सूत्र आपको पता ही है, सम संख्या का योग, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। अब सम संख्याओं का योग निकालने का सूत्र क्या होता है बेटा, पहले तो हम सम संख्या निकालें तो देखो आदि संख्या होती है, पहले n/2 निकालेंगे। जब n/2 निकाल लेंगे तो इसके बाद बेटा क्या निकालेंगे, इसके लिए सूत्र होता है फिर n + 1/2। तो ये हमारा होता है सम संख्या योग निकालने का होता है बेटा हमारा। इसके बाद में आता है विषम संख्या का योग निकालने के लिए,
तो विषम संख्या का योग निकालने के लिए बेटा कुछ नहीं करना पड़ता है। विषम संख्या के लिए क्या होता है बेटा, जो n होता है इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। विषम संख्या के लिए पहले विषम अंक निकालेंगे। जैसे अब हम सवाल पूछे, जैसे 1 से 15 तक, 1 से 15 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 15 तक भाई पहले तो हमें विषम संख्याएँ निकालें। तो 14 हो गए, 14 को 2 से काटेंगे तो कितनी आ गई बेटा 7, और भाई 7 1 8 ज़्यादा आ गई, 7 तो सम आ गई। तो 15 हमारी विषम होगी। तो 15 हमारी जब विषम है तो इसका स्क्वायर n बराबर स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 225 के इक्वल हो जाएगा भाई। ये हमारी विषम संख्याओं का योग हो गया। तो सीधा सीधा यही मतलब इतना ही हमें पता होना चाहिए कि भाई 15 तक कितनी होंगी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो ये हमारी पता होनी चाहिए, हमें सारी बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी प्रकार से आज का ये चैप्टर आपका संख्या जो पद्धति है वो आपका समाप्त हो गया बेटा। और ये वीडियो हम आपके लिए इसीलिए भेज रहे हैं, आपकी परीक्षा JNV वालों की परीक्षा 30 अप्रैल को होने वाली है। और आप लोग पूर्ण रूप से पूरी तैयारी करें और सभी विषयों के बारे में, आकृतियों के बारे में, और गणित के विषय में और हिंदी में आप लोग अपनी संपूर्ण तैयारी कर लें। धन्यवाद।